एक के बाद एक इंडिया अलायंस के सहयोगियों की ओर से केजरीवाल को समर्थन मिलने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन लगता है अब पार्टी ने रणनीतिक गियर जो है वो बदल लिया है और केजरीवाल पर राहुल के हमले के साथ कांग्रेस के फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी जो है वो दिख रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राहुल और केजरीवाल के बीच इस बार पलटवार से जाहिर हो गया था कि कांग्रेस अब खुलकर दिल्ली के चुनावी रण में उतर चुकी है और उसे केजरीवाल को निशाने पर लेने से भी गुरेज नहीं। राहुल की रैली का ही नतीजा है कि अब प्रचार के मैदान में कांग्रेस आक्रामक तेवर अख्तियार कर चुकी है और बीजेपी आप दोनों के खिलाफ खुलकर दो हाथ करने को तैयार दिख रही है। ये तस्वीरें कांग्रेस ऑफिस की है, जहां एक साथ कैंपेन के लिए तैयार कई गाड़ियां खड़ी दिखी और फिर दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनके सहारे कांग्रेस की कोशिश है कि दिल्ली के लोगों को शीला दीक्षित के जमाने में हुए विकास कार्यों की याद दिलाई जाए। इसके साथ ही कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो प्रदूषण, कचरा, करप्शन जैसे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को नहीं बख्शने जा रही है। इस दौरान कांग्रेस नेता ने लाइव टाइम्स से बात करते हुए शीश महल और राजमहल दोनों का मुद्दा उठाया। आज हमने जो एलईडी वैन प्रचार के लिए निकाली है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, उसका मूल उद्देश्य ये है कि जो गौरवशाली और वैभवशाली दिल्ली कांग्रेस पार्टी के समय 15 साल के वक्त जब शीला दीक्षित ने बनाई थी, वो लोगों को उससे एक बार फिर उस सच से मुखातिब कराना है। और आज जो परिस्थितियां दिल्ली में निर्मित है कि सांसों का संकट है, कचरे का जमघट है, अपराधियों ने मान मर्दन दिल्ली का कर रखा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरों के ढेर दिल्ली में लगे हुए हैं, सांस लेने में लोगों को संकट है और शीश महल और राजमहल और शराब और इलेक्टरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार, ये सब चीजें जनता तक ले जाएंगे। कांग्रेस ने जो तेवर अपनाया है वो निश्चित तौर पर केजरीवाल को रास नहीं आ रहा। यही वजह है कि केजरीवाल भी कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। केजरीवाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी की लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, तो कांग्रेस जवाब दे रही है कि दिल्ली को केजरीवाल से बचाना जरूरी है। इसके लिए वो बीजेपी की तरह शराब नीति में 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाने से भी नहीं चूकी। कि शराब का इतना बड़ा कांड जो कैग की रिपोर्ट जो मीडिया में आई है कि 2000 करोड़ रुपए का दिल्ली को लॉस हुआ, जो एक्स्ट्रा डिस्टिलरी प्राइस उन डिस्टिलरीज को तय करने के लिए दे दी, कार्टेलाइजेशन को बढ़ावा दिया, एक ही आदमी को डिस्टिलरी, एक ही आदमी को होलसेल और एक ही आदमी को ठेके देने की बात, तो बड़ा भीषणतम भ्रष्टाचार उसमें भी उजागर हुआ। जो कहता था पैर पसारने की जगह चाहिए, उसने शीश महल बनाया, हम लोगों ने सबने आंखों से अपनी देखा। तो भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे हुए ये लोग हैं। हम पहले से उनके खिलाफ बोलते आए और मुझे उम्मीद है कि इस बार अच्छा प्रतिसाद दिल्ली के चुनाव में हमको मिलेगा। ऐसा लगता है कि पहले इंडिया गठबंधन की लाज रखते हुए कांग्रेस केजरीवाल के खिलाफ बोलने से कतरा रही थी, लेकिन जिस तरह गठबंधन के सहयोगियों ने कांग्रेस को अलग थलग करने का ऐलान किया, उससे कांग्रेस के पास भी कोई चारा नहीं रह गया। लिहाजा अब दिल्ली के चुनाव प्रचार में 3 फरवरी तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खुलकर बैटिंग देखने को मिल सकती है। लाइव टाइम्स के लिए दिल्ली से खुशबू सिंह की रिपोर्ट।